आपने कहा ये पोर्न एडिक्शन, जी। ये क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे जान कैसे छुड़वाई जाए? इस वक्त बहुत से लोगों का ये मसला होगा। फ़ारूक भाई, मेरे नज़दीक तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, जी, इसमें ऑलमोस्ट हर बंदा इन्वॉल्व है, अल्लाह माफ़ करे, यानी यानी गुनाहगार हैं आप कह सारे। रहे हैं कि परसेंटेज रखें तो 100 में से 90 से ज़ायद? डेफिनेटली ये इस लेवल तक फैल चुकी है यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह, मतलब, और इसके असरात इतने बुरे आ रहे हैं ना। ये सिर्फ हमारा मसला है या पूरी दुनिया का? ग्लोबल मसला है, अच्छा। पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट बहुत चीप है। किसी कंट्री में आपको इतने चीप पैकेजेस नहीं मिलेंगे। आप भी गए होंगे दूसरी कंट्रीज में, गाँव का एक बंदा लेकर बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या देख रहा है, आपको पता है। फिर इसमें नेक्स्ट लेवल कैटेगरीज होती हैं, फिर ये एक डोपामीन थ्रेशोल्ड हमारा हिट होता है, फिर हमें कोई नई चीज़ चाहिए, फिर कोई नई चीज़। इसीलिए वो पॉर्न की कैटेगरीज आप देखें ना, रहमी रिश्तों के साथ निकाल रहे हैं वो पॉर्न के क्लिप्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल होमोसेक्सुअलिटी, इसके बाद जानवरों के साथ जूफीलिया, आप वो पीडोफीलिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, डार्क वेब तो चला गया बच्चों के साथ। तो इसके इतने बुरे असरात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जन्म लेते हैं इससे। हमारे पास लिटरली केसेस आते हैं औरतों के, मर्दों के, रोते हुए आते हैं कि हम नहीं फंसना चाहते थे लेकिन इस वजह से हम फंस गए। बस यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स के पास लोग जा रहे हैं, सॉरी टू बी वेरी ओपन, लेकिन लोग जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब नेक्स्ट लेवल चीज़ चाहिए। तो इतने बुरे असरात हैं इसके। फिर देखें ईडी एक बहुत बड़ा मसला है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसकी बहुत बड़ी वजह पॉर्न है। ये डॉक्टर्स कहते हैं लेकिन पब्लिकली इसलिए नहीं बोलते हैं। आपको गूगल पे कोई साइंटिफिक पेपर नहीं मिलेगा कि पॉर्न इज़ अ वेरी वेरी बिग रीज़न ऑफ ईडी। वजह क्या है कि इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें सेनेटर्स के शेयर्स हैं, ऑब्वियसली इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, तो वो नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन सच ये है कि इससे मर्दों का टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है, इससे ईडी के मसाइल आ रहे हैं, इससे जो है वो उनके जहनी मसाइल जन्म ले रहे हैं, उनको अजीबोगरीब फेटिशेस की आदत हो रही हैं। अभी हम FIA के ऑफिस गए थे, मैं आपको बता ही देता हूँ। वहाँ पे कुछ ऐसे मुजरिम उन्होंने पकड़े हुए थे कि जो इस लेवल पे पहुँच गए हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि अब वो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के थ्रू सेक्शुअल फैंटेसीज पाल रहे हैं। यानी ऐसे उन्होंने मुजरिम हमें बताए, उनकी तस्वीर दिखाई जिन्होंने अपने बॉडी पार्ट्स पे रिलीजियस फिगर्स के नाम लिखे हुए, अल्लाह माफ़ करे। उन पे केसेस चल रहे हैं अब, जाहिर है। तो ये इस लेवल पे बंदे का दिमाग ख़राब कर देती है ये चीज़। और मैं समझता हूँ कि बुराई की सबसे बड़ी जड़ इस वक्त ये पॉर्न एडिक्शन है, यूथ के अंदर पर्टिकुलर। जान इससे कैसे छुड़वाएं? क्या है इसमें, अगर कोई फंस गया, एडिक्ट हो गया? जी, इस पे माशाल्लाह हमारा पूरा एक प्रोग्राम है फ़ारूक भाई जो हमने बनाया है। हमारे पास काउंसलर्स हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो हम उन काउंसलर्स की तरफ उन्हें डायरेक्ट करते हैं जो ट्रेंड ही एडिक्शन, साइंस ऑफ एडिक्शन पूरी उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। तो जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन, इसका भी पूरा एक प्रोग्राम होता है। इसमें स्पिरिचुअल इलाज भी है, यानी उन्हें कुरान के साथ जोड़ा जाए, दुआओं के साथ, नमाज, मस्जिद के साथ अटैच किया जाए। ज़ाहिर है स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी तो उनकी विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि इसमें विल पावर का बहुत रोल है। फिर इसमें ये है कि डाइट का भी रोल है डेफिनेटली, इसमें रूटीन का रोल है, इसमें स्पोर्ट्स सिस्टम का रोल है कि आपको उस बंदे को स्पोर्ट्स सिस्टम क्रिएट करके देना पड़ेगा। कोविड के बाद मैं समझता हूँ ये मसला ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, ये सिर्फ लड़कों में है क्या लड़कियों में भी है? बहुत कॉमन है, दोनों जेंडर्स में बहुत कॉमन है। लड़के ज़रा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, लेकिन ये कि लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली। तो ये कि अब ओपन शेयर करते हैं लोग, अब नहीं, इससे मैरिड कपल्स आके शेयर करते हैं बिकॉज दे नो कि शादी के बाद भी ये मसला रहता है। देखें बिल्कुल रहता है। शादी के बाद अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है, उसमें मसाइल हैं, आप स्ट्रेस में, तो बंदा ना गुनाह की तरफ स्ट्रेस की वजह से भी जाता है। ठीक है, आपको पता है ये एक वे आउट होता है उसके पास, तो जाते हैं कपल्स। लेकिन जिनकी मैरिज बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है वो बच जाते हैं इंशाल्लाह। तो आपके पास कपल भी आते हैं कि हम इस मसले में फंस गए, इसमें से निकाल लें? जी, बहुत बहुत। और कितनी देर लगती है इसमें से? देखें कोई भी हैबिट मैं समझता हूँ 40 दिन मिनिमम है उसके लिए, और वैसे तो 1 साल का प्रोग्राम होता है। अगर आपने पक्की जान इससे छुड़वानी है तो साइकोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करते हैं कि 1 साल आपको जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, पूरा प्रोग्राम होता है। एनीवे वो आपको उससे गो थ्रू होना पड़ता है। तो 1 साल में चांस है इंशाल्लाह कि आप इसकी तरफ वापस नहीं जाएंगे, रिलैप्स नहीं होगा।